गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास में चैप्टर 10 चल रहा था उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, जिसमें मैंने परिचय में बताया था कि जो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसमें जो है जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी आवश्यकता पड़ती है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन जो निकलती है उसको हम लोग जो ग्रहण करते हैं। फिर इसमें क्लोरोफिल के जो हैं कार्य मैंने बताए थे कि यह सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में पाया जाता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का वर्णक होता है। और इसमें जो हरे रंग का वर्णक है इसे हम क्या कहते हैं? हरित लवक। यानी क्लोरोफिल तो है ही है, लेकिन ये होता कहाँ है? तो हरित लवक में होता है। और ध्यान रखना, कोशिका में पाया जाने वाला, आपने पढ़ा है जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु में तो नहीं होते हैं। तो जो पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं तो ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? हरित लवक होता है। फिर मैंने इसमें बताया था कि इसके ग्रेना भाग में प्रकाशीय क्रिया होती है और स्ट्रोमा में कौन सी होती है? अप्रकाशीय क्रिया होती है। चल लिखा नहीं इसमें पॉइंट, ठीक है, नोट कर लेना। फिर क्या? हरे रंग की जो प्रकाश किरणें होती हैं परावर्तित हो जाती हैं, जिससे कि पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण इस तरह, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्रिया होती कहाँ है? तो कहाँ होती है? हरित लवक पर मैंने बताया था, हरित लवक यानी प्लास्टिड में। और प्लास्टिड शब्द का उपयोग जो है, यानी प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एक नंबर में पूछ देते हैं किसने किया था? हैकेल ने किया था, ध्यान रखना है। तो प्लास्टिक जो है ये दो झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है, इसके अंदर जो है रंगहीन भाग रहता है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ लिखा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कैसी क्रिया होती है? अप्रकाशीय क्रिया होती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। पेन नहीं चल रहा है, ठीक। फिर है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि 3 प्रकार के होते हैं और जो वर्णक होते हैं जैसे पर्णहरिम हो गया, कैरोटीनाइड और फाइकोबिलिन। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्णहरिम या क्लोरोफिल की। इसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर पर्णहरिम नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, यानी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार का क्लोरोफिल होता है। पर्णहरिम ए यानी क्लोरोफिल ए, आपको इतना समझ होना चाहिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए का यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है सी, यानी कार्बन के कितने अणु है? 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने हो गए? 5 हो गए तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अब इसकी हम डिटेल से संरचना पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने हरित लवक का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ देते हैं। तो और इसमें एक बात और आपको याद रखना है कि जब भी आप डायग्राम बनाएं कोशिश यही करें, क्योंकि बायो में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको डायग्राम जरूरी नहीं कि अच्छे तरीके से बहुत रचा के बनाओ, लेकिन आपको डायग्राम बनाना है। तो इसमें जो है हरित लवक की मैंने संरचना दिखाई है। कोशिश करना राइट हैंड में ही आप नाम लिखें ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए आप सिक्के जैसे सिक्के नहीं लगाते हैं, एक के ऊपर एक लगा देते हैं, इसी तरह से जो आप देख रहे हैं मैंने रेड कलर से दिखाया, ये क्या है? ग्रेनम। यानी अगर इसका एक पोर्शन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेना। और ये कई सारे मिल रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। यानी एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। इसमें जो है 2 लेयर होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होती हैं, ठीक उसी तरह से हरित लवक में भी 2 लेयर होती हैं। तो बाह्य हरित लवक की झिल्ली जो बाहर वाली है और आंतरिक वाली अंतः हरित लवक झिल्ली, बीच में जो है रिक्त स्थान रहता है जिसे हम पर्णहरित लवकीय अवकाश कहते हैं। अब जो आप लाइनें से देख रहे हैं पतली सी रहती हैं साइड में, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमली। और जो मोटा सा भाग रहता है हल्का सा फूला उसे कहते हैं स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। और हरित लवक में जो है और कोशिकांग क्या होता है? राइबोसोम। ध्यान रखना, राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है पूछा जाता है? आपको ध्यान रखना है राइबोसोम। राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम, 80S सब यूनिट में और 70S। फिर आता है यहाँ पर ग्रेना लेमली, इसे कहते हैं, जो साइड का निचला हिस्सा रहता है
और इसमें जो है कई कुछ बूंदें दिखाई देती हैं जो सांद्रता की होती हैं, और मंड के रूप में जो भोजन बनता है, मंड कण के रूप में आप देख रहे हैं, मैंने ऐसे करके दिखाया है ये, इसको हम प्रकाश संश्लेषी उत्पाद भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।